हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आई दोस्तों, हमने सीटेट का 3 जनवरी 2022 का सीटेट का प्राइमरी फर्स्ट पेपर का हमने लिया है लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी। तो फिर आपसे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ से, ये है उपवास का संबंध किससे है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका तीसरा वाला, धार्मिक अनुष्ठानों तथा ये वाला। ठीक है दोस्तों, तीसरा वाला ठीक है, ये वाला। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला, ये वाला तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला, बदलते मौसम का प्रभाव किस पर पड़ता है। सभी को पता होगा किस पर पड़ता है। ये पड़ता है केवल स्वास्थ्य पर। ठीक है, अगला, शारीरिक और मानसिक शुद्धता से क्या प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर आपको दोस्तों आपका राइट आंसर है ये, रोगों से लड़ने की शक्ति। ऑप्शन ये वाला, पहला वाला। ठीक है, अगला, रोगों के लौटने की संभावना कम कब कम हो जाती है। तो दोस्तों जब क्या होता है, जब बिना भूखे भोजन करते हैं, जब बिना भूखे भोजन न किया जाए या जब मनपसंद भोजन करते हैं, तब इसमें देखा जाए तो इसका राइट आंसर ये वाला होगा दोस्तों, चौथा वाला, जब बिना भूखे भोजन न किया जाए। ठीक है, अगला, उपवास के दौरान शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम मिलता है। रेखांकित वाक्यांश से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, पाचन, ये पाचन अंगों को पूरी तरह आराम मिल जाता है। ठीक है, अगला, गलत खाद्य पदार्थ ही विजातीय द्रव्य यानी विष का काम करते हैं। यहाँ गलत खाद्य पदार्थ से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका दूसरा वाला, जो पदार्थ शरीर को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, अगला, 97, विजाति का विलोम शब्द है, तो सभी को पता होगा इसका राइट आंसर सजाती है। ठीक है, अगला, दूषित में कौन सा प्रत्यय है, ये सभी को पता होगा, इत। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का उदाहरण है। तो फ्रेंड्स ये सभी को पता होगा, असली, इसका राइट आंसर। अगला, अगला पैराग्राफ में से आ रहा है दोस्तों, ये आगे बढ़ गया। कहाँ तक हो गया था हमारा, ये तो हो गया हमारा। अगला, ये भी हो गया हमारा। अगला, ये भी हो गया, ये भी हो गया दोस्तों आपका। अगला आपका ये पद ध्यान से क्वेश्चन आ रहा है, पहला, कविता में किस आदत की पहचान की गई है। तो फ्रेंड्स कविता में किस आदत की पहचान की गई है, तो आप बताओगे पते विशेष पर पत्र लिखने की। ठीक है, ऑप्शन 4 सभी ने सही लगाया होगा। आदतों को बदल देना कठिन क्यों है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है आपका तीसरा वाला, आदतें व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा होती हैं। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला, कवि के दोस्त कहाँ रहते हैं। तो सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा पैराग्राफ, जम्मू में। ठीक है, अगला, बुरी तरह भींगा हुआ से तात्पर्य है। बुरी तरह से भींगा हुआ से क्या तात्पर्य है। तो आपने लगाया होगा, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था, चिट्ठी में विस्थापन का दर्द लिखा था। ऑप्शन थर्ड और सेकंड सॉरी। कविता में किसका स्वर प्रमुखता से सुना जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका बार बार स्थानांतरण होने की पीड़ा का। ठीक है, अगला, कुछ कुछ शब्द युग्म है, तो इसको सभी को पता होगा। ये क्वेश्चन तो अब हर क्वेश्चन पेपर में आ रहा होगा, ये तो आया हुआ है, पुनरुक्त शब्द युग्म। ठीक है, अगला, ये तब पीछे हो गया दोस्तों, कवि के दोस्त कहानी आते हैं, ये भी हो गया हमारा। कविता में किस स्वर प्रमुखता सुना जा सकता है, ये भी हो गया फ्रेंड्स आपका, बार बार स्थानांतर होने की पीड़ा होना। अगला, ये भी हो गया आपका।
अगला जे रह गया है, बहुभाषिकता हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और हमारे संज्ञानात्मक कौशल को समृद्ध करती है। द्विभाषावाद का यह परिप्रेक्ष्य 20वीं शताब्दी के अधिकांश समय के दौरान द्विभाषा के प्रति विकसित दृष्टिकोणों से शुद्धता भिन्न है। शुरुआती दौर में दूसरी भाषा को किस रूप में जाना जाता था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा हस्तक्षेप बाधा के रूप में। ठीक है, हस्तक्षेप बाधा के रूप में, ऑप्शन सेकंड। ट्रांसलैंग्वेजिंग से क्या तात्पर्य है? तो आपने लगाया होगा द्विभाषा के लिए एक ये नई शब्दावली है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर। भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? भाषा शिक्षा में रचनात्मकता से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स आपने लगाया होगा ऐसी कक्षाई गतिविधि जो नवाचारी है, जिसमें बहुत कुछ करने की संभावना है। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला, मेरी कक्षा में सदफ नामक विद्यार्थी है। उसने कई से अच्छा और हुम जैसे शब्द सुने। उनके बारे में जानना चाहती है। पाठ्यक्रम की पुस्तक में इसके बारे में कोई व्याख्या नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका दूसरा वाला, बोली जाने वाली भाषा के प्रामाणिक प्रयोग के उदाहरण ढूंढने चाहिए। ऑप्शन सेकंड इसका बेटर आंसर है, इससे कोई अच्छा है ही नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन नंबर 109, ये तो हो गया 109। 110 110 निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण के पाठ का चरण नहीं है? नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, इसमें से क्या नहीं पूछ रहा है? नहीं है। ठीक है, अगले तो ऑप्शन दिए फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर लगाया होगा आपने ये वाला सेकंड वाला, विद्यार्थी पठन सामग्री में पठन सामग्री में लक्ष्य शब्द वाक्यांश चिन्हित करते हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। अब आएगा आपका 111, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की अवधारणा नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो ये सभी को पता है, ये सब हैं। राइट आंसर आपने लगाया होगा डिसलेक्सिया। ठीक है, ये पढ़ने संबंधी है, शिक्षा की अवधारणा नहीं है। ठीक है, एक तो ये अक्षमता है पढ़ने की। नोम चॉम्स्की के इस विषय पर, इस वाक्य पर ध्यान दीजिए। रंग रहित हरे विचार शांतिपूर्वक सोते हैं। यह किस तरह के वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा सेकंड वाला, ये वाला। व्याकरणिक दृष्टि से सही बनावट है और पे अर्थ की दृष्टि से सही नहीं है। ठीक है, अगला। आइए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है। परिणामतः, इसलिए, इससे आगे और हालांकि किसके उदाहरण हैं फ्रेंड्स? तो ये आपके उदाहरण हैं संबद्धता, ऑप्शन सेकंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 113 तो हो गया दोस्तों। अगला 114 114, ये इंग्लिश और हिंदी एक साथ दिया है ना, इसे कन्फ्यूजन हो रही है दोस्तों। कक्षा में अध्यापक की भाषा के सही उदाहरण की पहचान करिए। तो दोस्तों इसमें से आपने आंसर लगाया होगा ये वाला, कृपया समूह में बैठिए और यह जो बैठिए जो और जो यह चित्र आपको दिया गया है इस पर एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 आएगा, वास्तविक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षण का लिए गए। तो आप लगाया होगा ये वाला चौथा वाला, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 116, विविध संदर्भों में स्वाभाविक विमर्श में शामिल किया हुआ संग्रह क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपने लगाया होगा पाठ्य पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। अगला स्टीफन क्रेसन के अनुसार यदि एक शिक्षार्थी आई की अवस्था में है तब I+1 स्तर के किस प्रकार के निवेश से अर्जन संभव है? इसमें देखा जाए तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा बोधगम्य निवेश, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 118, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है? तो फ्रेंड्स भाषा अर्जन के बारे में आपका राइट आंसर होगा तीसरा वाला, स्वाभाविक और अवचेतन में है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। अगला
क्वेश्चन नंबर 119, भारत में अंग्रेजी की भाषा के संदर्भ में क्या सही है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपने लगाया होगा, यह भारत संघ की कार्यालयी भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 119, लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का, ईवीएस का। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक स्तर पर भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर देखा जाए तो आपका राइट आंसर है शिक्षार्थियों के व्याकरणिक ज्ञान की अपनी समझ के आधार पर अध्यापक द्वारा विस्तृत कहानी। ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर। दोस्तों चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ईमानदारी से। वो दोस्तों अगर किसी को पीडीएफ भेजनी हो तो हमारे टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस पर जुड़कर टेलीग्राम से आपको उस पीडीएफ को भेज सकते हो, प्राइमरी का पेपर सीटेट का। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट पेपर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।